कौसा चांदनगर के दौलत नगर में हुई दर्दनाक दुर्घटना। लकी कंपाउंड की एक इमारत का तीसरी मंजिल का छज्जा गिरा, चपेट में आकर नाहिद की हुई मौत, इल्मा हुई घायल। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 8 सितंबर सोमवार के दिन देर रात को कौसा चांदनगर से दौलत नगर परिसर में एक बेहद दर्दनाक दुर्घटना घटी। दौलत नगर से ही लगकर एक लकी कंपाउंड सोसाइटी है। इस लकी कंपाउंड की डी विंग की इमारत की तीसरी मंजिल का छज्जा जर्जर होने की वजह से नीचे गिरा। उसी दौरान इसी परिसर में रहने वाली नाहिद जमाली और उनकी बहू इल्मा जमाली ये वहां से गुजर रहे थे, मगर नीचे गिरते मलबे की चपेट में आने के कारण और ये मलबे का एक भारी हिस्सा नाहिद जमाली इनके सिर पर लगने के कारण उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं उनकी बहू इल्मा जमाली जो है उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। दोनों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। बिलाल में नाहिद जमाली को ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया गया। फिर आगे कार्रवाई के लिए उनकी लाश को जो है कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जबकि घायल अवस्था में बहू इल्मा जमाली को जीएचसी कालसेकर अस्पताल में भर्ती किया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मुब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त गणेश चौधरी यहां पहुंचे थे। उनके पहले यहां पर थाने मुब्रा फायर ब्रिगेड की लोकल टीम जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर गणेश खेताले इनके नेतृत्व में पहुंच गई थी। वहीं टीडीआरएफ थाने डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो है उसके मुखिया यासीन तड़वी ये भी पहुंचे थे। स्थानीय समाज सेवकों में जावेद मेडिकल ऑफ जावेद शेख और शहर यूनुस शेख ये भी पहुंचे थे। क्या उन्होंने इस घटना को लेकर जानकारी दी है वो हम आपको दिखाएंगे। और बेहद दुख है कि एक अचानक घटी इस दुर्घटना में नाहिद जमाली का इंतकाल हो गया। उनके परिवार के दुख में हम शामिल हैं। वहीं अब बिल्डिंग को लेकर के तरह तरह की बातें हैं, सील की गई है और मनपा प्रशासन अब इसका ऑडिट कराएगा। अब उस ऑडिट रिपोर्ट पर सब कुछ निर्भर है कि क्या आगे मनपा कार्रवाई करेगी और किस तरीके से इस बिल्डिंग का आगे का भविष्य होगा। हेलो दो लेडीज है बिल्डिंग का नाम बताओ।
यहाँ साइड से हट जाओ सब। सब अंदर ही जाते हैं आपको। चाबी तक चाबी। बारिश रिक्शा आएगा रिक्शा भी बाइक है कहाँ लगाएगा तो बाइक नहीं लाया मेरे पास है बाइक है ना बात कर ले इसके लिए हम लोग पब्लिक का ज़्यादा क्लोज नहीं गए। गणेश सर, चांदनगर परिसर के दौलत नगर में एक G+3 बिल्डिंग इमारत है, इसमें का छज्जा गिरा है। किस तरीके से आपको सूचना मिली, क्या बताना चाहोगे? अफगान करके कोई बंदा था, वो 12:45 को हमारे कंट्रोल में कॉल आया कि दौलत नगर कौसा कब्रस्तान के बाजू में लकी कंपाउंड ये बिल्डिंग का स्लैब गिरा है, ऐसा बताया। जब भी हम तुरंत गाड़ी लेके हमारा पूरा टीम लेके यहाँ आ गए तो देखा तो वो तीसरे मंजिले का सज्जा गिरा था। तो हमको बताया G+4 है, तीसरे मंजिले का सज्जा गिरा है। और जो 2 लेडीज नीचे से जो गली है, जाने आने का रोड है, उधर से 2 लेडीज जो जा रही थी नाइट टाइम में, तो उसमें 2 लेडीज को ऊपर वो सज्जा का पीस गिर के एक नाहिद जमाली करके 52 ईयर्स की लेडीज, नाहिद जमाली 52 ईयर्स की लेडीज उसको ऑफ हो गई ले, और उसको डेट हो गई ऐसे बताया हमको। और उनको अपना नाइट जो है बिलाल अस्पताल में भर्ती किए। हाँ, बिलाल हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया है, लेकिन हमको इधर बताया कि वो ऑफ हो गए ले। और दूसरी लेडीज का उसका नाम नहीं पता है, वो काशीगर में एडमिट है, और इन्हें उसको ज़्यादा लगा है ऐसा, वो काशीगर हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 लेडीज को लगा, 2 लेडीज को लगा, डेथ हुई है और एक अभी जख्मी है, ऐसा इधर बताया हमको। और अपना सहायक आयुक्त गणेश चौधरी साहब को पूरा फोन करके मैंने इधर का सब रिपोर्ट दे दिया है। और TMC के इंजीनियर बहिराम साहब इधर आ रहे हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन के कोई अधिकारी यहाँ दिखे नहीं, आपने सूचना की थी क्या उन लोगों को? मुमरा पुलिस स्टेशन में हमने कॉल किया था, वो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं, अपना वापस उसको कॉल करके बता देंगे। तो अभी ये जो लकी कंपाउंड है,
लकी कंपाउंड का जो डी विंग का हिस्सा है जो ये छज्जा गिरा है, तो उसको आपने सील वगैरह किया है, क्या किया है? नहीं, जो जितना भी उस सज्जा का जो भाग गिरा था, उसका जो भी पीस ऊपर लटक गए थे वो पूरा नीचे गिरा दिया। उधर का जो सेफ्टी एसी था उसमें, तो एसी भी निकाल दिया है, और जो नीचे सज्जे के नीचे जो पतरा था वो भी हटा दिया है। जो बिल्डिंग में लोग थे उनको खाली कराया। हाँ, बिल्डिंग के जो लोग हैं पूरा विंग के जो लोग हैं उनको पूरा खाली किया है। कभी से कभी तक बिल्डिंग कभी बनी थी? वो कुछ अभी तक मालूम नहीं है। सर थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, क्या पोस्ट है? मैं थाना म्यूनसिपालिटी में डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ। मेरा नाम यासीन तड़वी है। सर आज आप चांद नगर के दौलत नगर में आए, यहाँ पे एक बिल्डिंग का छज्जा गिरा था, क्या बताना चाहोगे, क्या नाम है वो बिल्डिंग का, क्या हुआ था? लकी कंपाउंड की डी बिल्डिंग है और तीसरे माले का सज्जा जो बाहर से लगा हुआ था वो सज्जा नीचे गिरा। यहाँ से 2 लेडीज जब जा रहे थे तो उनके सिर पे गिरा शायद, तो दोनों जख्मी हुए थे, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसमें से एक लेडीज जो नाम उनका नाहिद जमाली करके थे, उनका इंतकाल हो गया। और जो दूसरी लेडीज उसका नाम? उनका इल्मा जमाली, और वो उनके पैर में मार लगा हुआ है, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सर अभी ऐसा बता रहे कि इस बिल्डिंग को आपने सील वगैरह किया है? अभी सील करना है उनको, हमारे इंजीनियर साहब अभी डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसको आगे क्या करना है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको रहने की कहीं सुविधा वगैरह दी है? यहाँ के अपने स्कूलों में उनका इंतजाम अभी करने जा रहे हैं। अभी करने हैं? यस। ये बिल्डिंग वगैरह को पूरी तरीके से सील किया जाएगा क्या? पूरी तरीके से सील किया जाएगा। जावेद भाई, आज आप लोग जो है दौलत नगर में आए हुए हैं, लकी कंपाउंड बिल्डिंग का नाम है, इनमें सज्जा गिरा है इस बिल्डिंग का, और जो है एक औरत की मौत हो गई है, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। रात में तकरीबन 12:30-1 बजे मुझे कॉल आया था कि हम लोग अभी इस वक्त अमीनाबाद का से लकी जो एरिया है दौलत नगर का, यहाँ पे एक बिल्डिंग है लकी कंपाउंड। इसका सज्जा ऊपर का ग्राउंड +3 की बिल्डिंग है। इसका ऊपर का जो सज्जा है वो ऊपर कमजोरी की वजह से गिर गया। गिरने के वक्त जो है नीचे से 2 लेडीज, बाजू में जो सना टावर है बिल्डिंग के, वहाँ पे रहने वाली एक अब्दुल्ला पटेल स्कूल की एक्स टीचर थी, जिनका नाम था नाहिद, वो और उनकी बहू साथ में, इनकी बहू का नाम था इल्मा। ये दोनों अपने घर पे जा रहे थे, तो सज्जा जो है वो इनके ऊपर गिरा। तो सज्जा इतना हैवी था कि जो उसमें जो टीचर थी, जो नाहिद टीचर, तो उनके सर पे गिरा वो। तो वो इतना हैवी उनको मार था कि उस मार की वजह से जो है उनकी इस हादसे में मौत हो गई। ये बहुत अफसोस की बात है। उनकी बहू के पैर में मार लगा है, वो दोनों उनको हॉस्पिटल में एडमिट किए इलाज कराने के लिए। बड़े दुख की बात है ये कि ऐसा हादसा जो है आज इतने बड़े दिन में जो है हुआ है उनके साथ। ये दूसरी महिला थी, उसका नाम क्या है? दूसरी जो है वो उनकी बहू थी, जिनका नाम है इल्मा। वो दोनों सास बहू जो है वो, क्योंकि बिल्डिंग का जो सज्जा जहाँ पर है उसके नीचे से जो रास्ता जाता है वो एक ही रास्ता है उस बिल्डिंग में जाने का, तो वहां से दोनों सास और बहू जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। और शहर मैडम, चांदनगर के दौलत नगर परिसर में लकी कंपाउंड डी विंग करके एक बिल्डिंग है, इस इमारत का छज्जा गिरा था और 2 महिला है, उसमें एक महिला की डेथ हुई और एक महिला गंभीर है। आप भी यहाँ पे आए, शुरू से आप पे, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी तो आपने बता दी ऑलमोस्ट कि छज्जा गिरा था और 2 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें से एक की डेथ हो गई है। और इंटरनली कुछ डैमेज नहीं था बिल्डिंग में, एक्सटर्नली जो बालकनी और ग्रिल का छत रहता है जैसे छज्जा, वो गिरा है। और बहुत ही दुखदायक इंसिडेंट है ऑफ कोर्स। अब लोग हॉस्पिटल में भी है, बिल्डिंग में भी है, और हमारी टीएमसी की टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, टोरेंट की टीम, जितने भी लोग लग रहे हैं ये चीज को सॉल्व करने के लिए, वो सब भी प्रेजेंट थे। और हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी की भी टीम, जितने भी एरिया के लोग हैं, वो सब यहाँ प्रेजेंट थे टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। डिजास्टर मैनेजमेंट के यासीन तड़वी और मुमरा के एएमसी, मुमरा प्रभाग समिति के एएमसी गणेश सर, इनसे आपने मुलाकात की, क्या बातचीत हुई थी, क्या आपने कहा? तड़वी सर से तो ऑफकोर्स, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड है वो एनालाइज करे उन्होंने बिल्डिंग को कि कैसा हुआ, क्या हुआ, और हम लोग क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी बिल्डिंग की, और क्योंकि
टीएमसी की तरफ से बिल्डिंग कुछ वक्त के लिए इवैक्यूएट करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स और हादसे जब होते हैं तो हमको लोगों को इवैक्यूएशन करना पड़ता है ना, सेफ्टी मेजर्स के लिए। तो वो अगर इवैक्यूएट कर रहे हैं तो मेरा एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जॉब था कि मैं लोगों के लिए अकोमोडेशन मांगू। तो गणेश सर, जैसा आपने मेंशन किया, तो गणेश सर से मैंने बात की है कि हमारे लोगों को अकोमोडेट कीजिए आप, अगर आप बिल्डिंग सील कर रहे हो तो। और सील एज इन वैसा सील नहीं मारा जा रहा है कि कोई एंटर ही नहीं कर सकता है, अलाउंस है, आप जाकर सामान ले सकते हो कुछ इमरजेंसी, क्योंकि जब इमरजेंसी हुई तो लोग डर में बाहर निकल गए, जल्दी में बाहर निकल गए, तो हाथ में कुछ सामान नहीं था किसी के, क्या लेके जाना है, कैसे जाना है। तो अगर आपको अपना इमरजेंसी में कुछ सामान वगैरह लग भी रहा है तो वो बिल्डिंग में जाकर अपना ले सकते हो। और फिर ऑडिटिंग के बाद जब ऑडिट हो जाए, स्ट्रक्चर ऑडिट, तो फिर वो लोग जाकर वापस अपने फ्लैट्स में रह सकते हैं। जो लोग हैं उनको आपकी तरफ से किस तरीके से सॉल्यूशन? डी विंग के लोग यही ना कि हमने अकोमोडेशन की बात करी, क्योंकि एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरा काम है कि मैं मेरी पब्लिक के लिए सहूलत की इंतजाम करूं। तो एएमसी जो है हमारे गणेश सर, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर, क्योंकि जैसे आपने देखा मुमरा में कई और जगहों पे भी बिल्डिंग थी, तो हादसा हुआ है ना, वो तो तोड़ी गई है, तो भी उसमें भी अकोमोडेट करना पड़ता है लोगों को, बट अकोमोडेशन नहीं दिया गया, शायद किसी ने मांग नहीं की रहेगी। यहाँ मैंने मांग कर ली मेरे लोगों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला है कि मैं अकोमोडेशन करके दूंगा। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है कि बिल्डिंग सील हो जाएगी। लोगों को ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है नदीम अंकल। अभी सील का मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि वो गवर्नमेंट का सील जैसा टाइप हो गया, बट वो नहीं होता है। सील होता है, अगर उसको आप प्रोफेशनली देखो तो पब्लिक के सेफ्टी मेजर्स के लिए सील किया जाता है, क्योंकि एक छज्जा गिरा है उसका मतलब पता नहीं, हम रुक नहीं सकते हैं। लोगों को लग रहा है बहुत छोटा इंसिडेंट है, बहुत छोटा नहीं, क्योंकि एक आंटी की जान चली गई है, एक बच्ची का पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब उसमें ऐसे टाइम पे हमारा फर्ज है कि हम लोगों की सेफ्टी पहले देखें। तो सेफ्टी के लिए अगर हमको बिल्डिंग वेकेट करनी पड़ेगी तो वो राइट तरीका है करने का। अब लोगों को जो डर है, मैं यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि हमारी टीएमसी के अधिकारियों से और ऑफिसर से बात हुई है और उन्होंने यही हमको बोला है कि हम इसको पूरी तरीके से सील नहीं कर रहे, ऑडिट भी किया जाएगा और ऑडिट के बाद उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा।